जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आई एस पी सी एस क्लासरूम। मैं हूं हर्षल। इस वीडियो में हम घटना चक्र का पूरा सार करेंगे। बहुत तेज़ी से हम जाएंगे ताकि आपका पूरा घटना चक्र का जो एक समराइज रिवीजन है वो जल्दी से हो जाए और आपके एग्ज़ाम में हाईली बेनिफिशियल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले, हाईली बेनिफिशियल रहेगा। ओके, 20 से 25 क्वेश्चन आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बीपीएससी में भी और आरएएस में भी, दोनों की एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाय हैं। ऑलराइट, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल न्यूज़ को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु। बेंगलुरु मैं केवल कीवर्ड्स बोलूंगा ताकि आपको तेजी से बस एग्जाम में सुन के क्लिक हो जाए। ओके, किस राज्य ने अपना नाम बदलने के लिए मतलब प्रस्ताव जारी किया है? केरला। केरला से क्या नाम करना चाहते हैं? केरला। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा पहला स्टेट बना है? राजस्थान। ग्रामीणों को, गिग श्रमिकों को। ओके, सेमीकंडक्टर नीति कौन सा स्टेट लेके आया है? गुजरात। बस इतना इंपॉर्टेंट है। पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किसने बनवाया है? तेलंगाना ने। बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। अजीत पवार कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं? महाराष्ट्र के। TS सिंह कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़ के। ऑलराइट, चलिए आगे चलिए। INDA का पूरा डिटेल फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। रिसेंटली बना है ये। ओके, मणिपुर हिंसा में जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? अजय लांबा। बस नाम याद रखिए। आगे चलिए। NIRF इंडियन रैंकिंग्स में सबसे टॉप पे कौन है? IIT मद्रास, लगातार 5वें साल। ठीक है। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कौन सा बना है? भिंडी तालुका, जो कि थाने महाराष्ट्र में। ऑलराइट, SFSI ने क्या कहते हैं जिन कैटेगरीज में अपना इंडेक्स जारी किया है वो क्या है? जारी करता संस्करण कौन सा था? 5वां। मतलब उससे रिलेटेड फैक्ट्स बता रहा हूँ। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? केरला का। छोटे राज्यों में गोवा का। केंद्रीय प्रचार यानी कि यूटीज में JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है क्रमशः 5वां और 19वां। BPSC में 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे हम। ऑलराइट, हवाई अड्डों पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन परिषद के साथ समझौता किसने किया है? बिहार ने किया है। ठीक है, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पे। DGGI किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में मतलब इन्होंने सूचकांक जारी किया है। ओके, पहला गुजरात का पहला जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। जनरली कैपिटल होती है पर यहाँ पे अहमदाबाद है, तो ये याद रखना है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। मतलब किसने करवाया था? और यूनिसेफ ने करवाया था, ये भी याद रखिए, यूनिसेफ ने। ओके, नेक्स्ट। मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? अनुसुईया उइके। ये नाम याद रखिए, अनुसुईया उइके। ओके, कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री CM कौन बने? सिद्धरामैया बने हैं। उप मुख्यमंत्री कौन बने? DK शिव कुमार बने हैं। ओके, चलिए, चीफ वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलेंगे। मुगल गार्डन्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ओके, कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। स्वास्थ्य की गारंटी, राइट टू हेल्थ का बिल किसने पारित किया है? राजस्थान ने। ओके, मध्य प्रदेश का 53rd जिला कौन सा बना है? मऊगंज बना है। ओके, पहली बार किस स्टेट ने जल बजट जारी किया है? केरला ने। फर्स्ट टाइम जल बजट। ओके, आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। टोटल 6 बन गई हैं, जो इसको हटा दिया गया है AIDMK को। ओके, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया? तो डोगरी भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नमो पथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर। ओके, नमो पथ क्या है? सी फ्रंट, तटीय सरगर्ह है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़िए। सेंट्रल विस्ता संसद भवन का निर्माण, इसमें इंपॉर्टेंट टोटल लोकसभा की सीट 888 और राज्यसभा की 384, टोटल है 1272। लोकसभा भवन किस विषय पर डिजाइन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर। और राज्यसभा भवन किस पर डिजाइन है? तो राष्ट्रीय फूल कमल। इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए। भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो सेंगोल को। ठीक है, हमने देखा था, मोदी जी लेके जा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारतीय पहला मरीना कहाँ पे? कर्नाटका में। जगह पूछी जाए तो उडुपी। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलेंगे। सार्वजनिक यात्रा में रोपवे यूज करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? तीसरा। पहले कौन से थे? बोलीविया, दूसरा था मैक्सिको। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है? हुबली, धारवाड़ में। ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई पूछी जाए तो कितनी? 1507 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ओके,
पहली बार नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन सी बनी है? कोलकाता मेट्रो। और ये कहाँ पर बनी है? हुगली नदी में बनी है। ऑलराइट। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली रैपिडेक्स, ओके, किन शहरों में होगा? दिल्ली और मेरठ में। ऑलराइट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ पर, मतलब उसका नाम क्या है? अंजी खट ब्रिज। कहाँ पर है? उधमपुर बारामूला श्रीनगर में। पुल की लंबाई 785 मीटर। देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चल रही है, मतलब कहाँ स्टार्ट हुई है? कोची और केरला में, ठीक है। नमो चिकित्सा शिक्षण अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली। ओके, चलिए आगे चलेंगे। SEEI ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा, ठीक है। BEE, ओके, आगे चलेंगे। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला। अचीवर श्रेणी में है असम और हरियाणा। कंटेंडर श्रेणी में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली। टॉप 2 या टॉप 3 बस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय, मतलब सबसे तेजी से न्याय देने में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? कर्नाटका। ऑलराइट। सबसे निचले स्थान पे बड़े स्टेट में कौन सा है? यूपी है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। डिज्नीलैंड किसके तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई? उससे रिलेटेड है, ओके। चलिए, मन की बात का 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ था? 30 अप्रैल 2023 को। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई। इससे पहले हमने अंडर वाटर मेट्रो देखी थी कोलकाता में, और अंडर वाटर सी टनल जो है मुंबई में। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ओके। और रायसीना डायलॉग की चीफ गेस्ट कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली फीमेल PM है, प्राइम मिनिस्टर है। ऑलराइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके लिए है? भारतीय प्रवासियों के लिए है, ठीक है। स्वच्छता 2023 के तहत अक्टूबर 2000 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 1000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश, यहीं पर होता है ये, ठीक है। इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभाग को 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट डेटाबेस कौन तैयार कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने वाला स्टेट कौन सा बनेगा? हरियाणा, पहला, ओके। स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किसने किया है? मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? गुजरात में। स्वागत का तात्पर्य क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस वाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई है? तिरुवनंतपुरम, केरला, जो केरला की कैपिटल है। बस ये था नेशनल्स। कितनी तेजी से हमने रिवाइज कर लिया, इसी से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेशनल्स के मैक्सिमम। देखिए, आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से बैन करने में न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया है कि वो बैन करेंगे। ऑलराइट। सतत विकास रिपोर्ट कौन देता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। भारत का रैंक इसमें 112 है। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है और लास्ट पे दक्षिण सूडान है। इतना इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो कौन देता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश हैं? 163। फर्स्ट है आइसलैंड, लास्ट है अफगानिस्तान, और भारत का रैंक है 126। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से सम्मेलन अध्यक्षता ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने ही की थी। ये बात कर रहे हैं SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, वो कौन है? ईरान। बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। मोदी जी फ्रांस में गए थे, फ्रांस में उनका दौरा किया था। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टाइल डे पे यहाँ पे उनको फ्रांस का सबसे बड़ा ऑनर भी दिया गया था, जो फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, ओके। IIT दिल्ली अपना पहला सेंटर कहाँ खोल रही है, मतलब आउट ऑफ इंडिया? UAE में खोल रही है, ओके। और IIT मुंबई कहाँ खोल रही है? IIT मद्रास, तंजानिया में। हैनले द्वारा विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर। इंडिया का रैंकिंग है 85th, ओके। आगे चलेंगे। सूरीनाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबसे बड़ा वो अवार्ड दिया गया है, सबसे ज़्यादा, मतलब वो कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये नाम याद रखेंगे। 2023 में अरब सागर में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? बिपरजॉय। और ये नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑलराइट, आगे चलेंगे हम।
द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। ओके, शीर्ष स्थान पर और इसमें टोटल संस्करण ये 5th था। और सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा था? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय था? ये इंपॉर्टेंट है, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। इसको 52nd रैंक मिला था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यूएन के 5 नॉन परमानेंट मेंबर कौन बने हैं रिसेंटली? अल्जीरिया, गुयाना, साउथ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल जनवरी 24 से दिसंबर 2025 तक रहेगा। अटलांटिक डिक्लेरेशन में किसने साइन किया है? यूके और यूएस ने, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ऑलराइट, सबसे लाइवेबल लिविंग सिटी रैंकिंग में सबसे महंगा शहर हांगकांग को डिक्लेयर किया गया है और सबसे सस्ता इस्लामाबाद और कराची को। सबसे महंगा शहर इंडिया में कौन सा माना गया है? मुंबई को माना गया है। ऑलराइट, अमरीकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, आगे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कितने देश शामिल है? 146। पहले स्थान पे आइसलैंड, लास्ट पे अफगानिस्तान और भारत का रैंक है 127। इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलेंगे। ऑलराइट, आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? हाई सीज ट्रीटी। ठीक है, और कब अपनाया गया है? इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ मरीन बायोसिटी ऑफ एरियाड बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के दौरान। आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएस में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। द ग्लोबल स्टार्टअप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? स्टार्टअप जीनोम में, है ना। पहले स्थान पर है सिलिकॉन वैली, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है ना। भारत का एकमात्र शहर कौन सा शामिल हुआ है? बेंगलुरु का रैंक है 20th। पैट्री ऑप्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने? फिनलैंड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये प्राइम मिनिस्टर को इजिप्ट दौरे के दौरान मिला था, मिस्र जब वो गए थे। और मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे देश में 26 जनवरी रिपब्लिक डे को चीफ गेस्ट थे। ऑलराइट, आगे चलेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रहने लायक शहरों की बात की जा रही है। सबसे टॉप पे रखा गया है वियना, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है। सबसे लास्ट में दमिश्क, सीरिया। इंडिया की जो सिटीज़ हैं इस लिस्ट में वो कौन कौन सी हैं? न्यू दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है और बेंगलुरु है। ओके, आगे चलते हैं। एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में टॉप पे कौन सा आया है? सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है। इंडिया का एकमात्र आया है आईएससी बेंगलोर और उसको 48th रैंक मिला है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 64। फर्स्ट पे है डेनमार्क, दूसरे और तीसरे स्थान पे आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। भारत का रैंक है इसमें 40th, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे का 149th रैंक है। आगे चलिए। सबसे टॉप रैंक किसका है? मैसाचुसेट्स, यूएस। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, जापान में। 49th एडिशन था, है ना। और भारतीय प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले वो बने हैं, मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। ओके, किन देशों के मध्य 10वां लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। कहाँ पर हुआ है? दावकी, मेघालय में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिल्ली के टाइम पे, आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में खोला है? तंजानिया, ज़ांज़ीबार में। ओके, सूडान में फंसे हुए लोगों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत निकाला गया था? ऑपरेशन कावेरी के तहत, है ना। किन 2 देशों ने घोषणा की कि 2 वर्ष बाद राजनयिक संबंध को पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर और बहरीन। भूटान नरेश जो आए थे, इनका नाम क्या था? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भारत का इन्होंने दौरा किया था, नाम पता होना जरूरी है। नाटो का रिसेंट मेंबर कौन बना है? 31st मेंबर। देखिए, फिनलैंड। दोनों चीज पूछी जा सकती है, किस नंबर का बना है तो 31st, और अगर कंट्री का नाम पूछा जाए तो फिनलैंड है। ऑलराइट, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना जी द्वारा। ठीक है, मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, चलिए। कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में अपनी ब्रांच खोलने वाली? डिकिन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ पे? गांधीनगर में। चलिए, अरब लीग में रिसेंटली सीरिया को शामिल किया गया है आफ्टर 10 years, और अब टोटल मेंबर्स की संख्या अरब लीग में हो गई है 22। चलिए, किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? फिनलैंड में। ऑलराइट,
ये कितने मेगावाट क्षमता कर रहा है? 1600 मेगावाट का है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश में संविधान को लेकर रेफरेंडम हुआ है? उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे। ओके। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर कौन सा साइक्लोन टकराया है? चक्रवात इल्सा, नाम याद रखिए बस। संयुक्त यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में भारत का निर्वाचन हुआ है और कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का होगा, 1 जनवरी 2024 से। मैगोन लाइन को ऑफिशियली किसने मान लिया? यूएस ने। यह भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर है। माउंट मिरापी रिसेंटली एरप्ट हुआ था, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, एक्टिव वोल्केनो है। किस नोबेल प्राइज विजेता को 10 वर्ष का कारावास हुआ था? एलएस बियालियात्स्की को। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। 10 ईयर्स का इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2022 में और अनफॉर्चुनेटली इन्हें जेल हुई है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना है? इजिप्ट कंट्री बनी है, इजिप्ट। ओके। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। इतना बस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वासनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? भारत ने की है। ऑलराइट। WHO द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? जामनगर, गुजरात में। एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? 10/11/2023 को। ये शिखर का कौन सा सम्मेलन था? 42वां। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, एशियान का। किस देश की मेजबानी पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? भारत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दो दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम क्या थी? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। ऑलराइट। SCO का डायलॉग पार्टनर कौन बना था? सऊदी अरब बना था, है ना। SCO के संवाद भागीदार कौन बने थे? कुवैत, मालदीव, म्यांमार तथा UAE। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क, USA। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? फिजी में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहाँ पे हुआ था? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये मतलब वर्ल्ड इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कितने देश शामिल हुए थे? 180। नॉर्वे था फर्स्ट पे, लास्ट पे था उत्तर कोरिया और भारत का रैंक है 161 ओके। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 42वां संस्करण था, यूएस ने इसको जारी किया था, है ना। चलिए हम कुछ अब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। बोला अहमद टिनबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का रूप मतलब कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगेल डियास कानेल। ठीक है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? किसने शपथ ली है? हमजा यूसुफ। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति कौन बने हैं? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहवान। चीन के नए प्रधानमंत्री जो पड़ोसी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ली कियांग, और नेपाल के भी राष्ट्रपति, ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं, रामचंद्र पौडेल। ऑलराइट। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो वैन थुओंग, नेपाल के। ठीक है। न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन ने रिसेंटली रिजाइन किया था। न्यूली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड कौन है? क्रिस हिपकिंस। एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गेवान। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दीना बोलुआर्ड। स्लोवेनिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज़ है वो देखते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पे लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। ठीक है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? यूपी। चलिए आगे चलते हैं। किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? UNCTAD ने, है ना। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? US, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। कितने देश शामिल थे? 120। पहला स्वीडन, लास्ट यमन, और भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग 67। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया हुआ है? UNDP। टोटल कितने देश शामिल हैं? 110। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। ठीक है। संस्करण कौन सा था? तीसरा था। दूसरा और तीसरा किसको मिला है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को। हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? उत्तराखंड का। मैदानी राज्यों में हरियाणा का, और यूटीज में और छोटे राज्यों में
मतलब कंबाइंड यूटीज और छोटे स्मॉल स्टेट में गोवा का। निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया है? जामनगर, गुजरात को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक यूपी से रिलेटेड है, ये उतना काम का नहीं है। उत्तर प्रदेश का गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है? तो क्रमशः बिहार एवं एमपी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या सर्वाधिक है देश में, वो है कहाँ? बिहार, 33.76%। ओके, ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है? एक्स, याद रखिएगा, पहले इसको ट्विटर कहते थे, अब इसको एक्स कहते हैं। ओके, इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सी वित्त समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? अंतर्दृष्टि। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में कितनी रही? 1.35%। ठीक है, और कुल स्वास्थ्य व्यय करोड़ों रुपए अनुमानित है। जीडीपी का कितना है? इतना फिगर 6555822 3.27%। ऑलराइट, किस राज्य ने प्रधानमंत्री सफल बीमा आयोजन को की सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कर्नाटका। छोटे राज्यों में फर्स्ट रैंक किसका रहा है? पुडुचेरी का रहा है। ओके, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए मतलब एक्सटेंड कर दिया गया? 31 मार्च 2026 तक। इसका पूर्ण नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। फुल फॉर्म्स भी कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट लिस्टेटिव मैच ऑफ द फॉलोइंग इसमें पूछ लिए जाते हैं। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या में संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, कर्नाटका तथा राजस्थान। ऑलराइट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2023 को। 7 प्राथमिकताएं जिन्हें हम सप्तऋषि भी शामिल है। क्या क्या है? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास और युवा शक्ति, और लास्ट में है वित्तीय क्षेत्र। इतना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए आगे। देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है 2023-24 में? 7%। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे, भारत के श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस स्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? भारतीय प्रजनन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। ऑलराइट, मिष्टी का पूरा फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया? इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2023 को। डेट समटाइम्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? कर्नाटक, जो भी आप बोले। चलिए आगे। यूपी का रैंक इसमें 14th है। ओके, वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सी भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। ओके, ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? बेंगलुरु, कर्नाटका। आम और सब्जियों के लिए जाजपुर, उड़ीसा। सब्जियों और फूलों के लिए पोंडा, गोवा। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलेंगे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोगीघोपा, आसाम में। ओके, नेक्स्ट, कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। चलिए आगे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, IEX। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहां पर होगी? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा विश्व व्यापार संगठन की कैमरून में, और 13th का होगा UAE में, 14th होगा कैमरून में। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट शीर्ष स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट की फैमिली, कुल संपत्ति $211 बिलियन। मुकेश अंबानी के स्थान पर, जो भारत के हैं, नॉर्वे, कुल संपत्ति $83.4 बिलियन। एथलीट में सबसे टॉप पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, एथलेटिक्स में।
विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट रैंक किसका आया है? सिंगापुर का आया है। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव HDI में भारत का स्थान कौन सा है? 132। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल संख्या देश कितने शामिल हुए थे? 191, और 2020 में भारत का स्थान था 131। और 2021-22 के 3 देश जो टॉप के 3 देश हैं वो कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक, साइंटिफिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं। इसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर डला है और अभी हम तेजी से रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, चलिए। भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च हुई? इसका नाम है प्रबल। इसकी मारक क्षमता है 50 मीटर। ओके। राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? शहडोल, मध्य प्रदेश से। शुभारंभ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। सिकल सेल एनीमिया को हम खत्म कब तक करने की सोच रहे हैं? वर्ष 2047 तक। भारत के पहले 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ है? काकरापार, गुजरात से। अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा, यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। इस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया फाल्कन 9 को। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए आगे चलते हैं। इस यान को किस देश उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन हेतु। ओके। अगली पीढ़ी को बेतार तकनीक से नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया था? भारत 6G अलायंस। ठीक है, चलिए। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? मिथाइल धनयान को। विश्व के किस देश में गुलेन बेरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू। कहाँ पे? साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखेंगे। विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट किसने बनाया? चाइना ने। इसका नाम क्या था? Zhuqiu 2Y2। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत में प्रौद्योगिकी के आधार पर हीट इंडेक्स किसने द्वारा लॉन्च किया? भारत मौसम विज्ञान IMD। रंग कौन कौन से इसमें शामिल है? हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में कक्षा में भेजा गया? चाइना को। किस अंतरिक्ष यान में भेजा गया? शेनझोउ 16। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जल पोत का नाम क्या नाम है? MV एक्सप्रेस। ठीक है, ये अपनी पहली यात्रा के लिए कहां से रवाना हुआ था? चेन्नई से। MV एक्सप्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ? श्रीलंका। MV एक्सप्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? 3। स्वदेशी रूप से विकसित किस हेवीवेट टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया गया? वर्णशास्त्र। किस प्रकार का टॉर्पेडो है? पोत से लॉन्च तक किया जाना पनडुब्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ओमान की खाड़ी में, है ना। भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? INS तरकश। भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? आदित्य L1 मिशन पर। ओके। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल INS कृपाण हमने उपहार में दिया है? वियतनाम। INS कृपाण का नाम याद रखेंगे। और वियतनाम ये किस श्रेणी का है? तो खुखरी श्रेणी का है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। भारत और US ने किस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? आर्टेमिस अकॉर्ड्स में। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस। इसका उपयोग किस राष्ट्र में किया जाएगा? विक्रम 1। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा? सऊदी अरब। इस मिशन का नाम क्या है? ज्यूस, JUICE, जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केनिया के पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइफा 1। केनिया ने लॉन्च किया है रिसेंटली पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसका नाम याद रखिएगा, टाइफा 1। और कंट्री पूछी जाए तो केनिया। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? चंद्र मिशन आर्टेमिस 11। इन सदस्यों के नाम है जेरेमी, हैंसन, विक्टर, ग्लोवर। इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 12 अक्टूबर 2011 को। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा, है ना। किस प्रथम निजी प्रेक्षण यान नाम पूछा जाए तो विक्रम एस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिशन प्रारंभ की बात करेंगे। रॉकेट के किस मिशन के तहत? तो नाम है मिशन प्रारंभ। चलिए आगे चलते हैं। रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मैनहोल क्लीनर, केरला। प्रयुक्त रोबोट का नाम पूछा जाए तो बेंडिकूट। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट है। किस शहर में लॉन्च किया? गुरुवायूर में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। एपीजे कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2020 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? पट्टीपलम गांव, तमिलनाडु। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण कहाँ पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। नाम क्या है इसका? सारा। ठीक है, चलिए। क्वांटम मशीन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन कौन से हैं? यूएस, चाइना, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? धवन 2। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया गया? यूएसए द्वारा। इस रॉकेट का नाम क्या है? टेरान 1। देश का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर हुआ था। लिनपेक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 1194 पेटाफ्लॉप्स, 1194 पेटाफ्लॉप्स। लिनपेक बेंचमार्क पर एरावत पीएसआई सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है 8.50 पेटाफ्लॉप, रिपीट हो गया। चलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? 26 अप्रैल 2023 को। ठीक है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने, है ना। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? NAPRE, नेप्रे। रेबीज से हम कब तक टारगेट कर रहे हैं कि मतलब इसको खत्म कर दें? वर्ष 2030 तक। ओके। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है काफी। वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए, नाक से देने वाली वैक्सीन INCOVACC, ठीक है, कोविड के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन सेंटर माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, वहीं पर खोला गया है। लिथियम रिसेंटली कहाँ पर मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है ना। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। चिली कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम की रिसेंटली डिस्कवरी की है? यूरेनियम 241 की। ठीक है, चलिए। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश, भारत में। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है सूर्यांशु। दोनों नाम याद रखेंगे। अब बात करेंगे इप्का की, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ऑलराइट, इसमें 7 बिग कैट की प्रजातियां हैं: शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता। ओके, चलिए। ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों की जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? गंधमर्दन पहाड़ियों को। याद रखिएगा, पहाड़ियों का नाम इंपॉर्टेंट है और किस राज्य ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तमिलनाडु। स्विस फार्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां। लिकोरीस मुलेठी के व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण, FSI।
ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश की कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? 14817.89 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत एवं लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव को। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्मा गार्जियन, ये जापान के साथ हम करते हैं। हमने कैंप इमाजो में आयोजित किया था। ऑलराइट। हॉल ने किस एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर बनाया है, मतलब गिफ्ट किया है? मॉरिशस को। चलिए आगे चलते हैं। किस स्वदेशी निर्माण लघु यान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया? तेजस LCA, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। ओके। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी ने सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तुमकुरू, कर्नाटका में। ठीक है। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया? INS इम्फाल को। सैन्य खर्च पर सिप्री का रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और रशिया। भारत का रैंक इसमें कितना है? चौथा है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। किस देश विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? MF हाइड्रा। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया है? नॉर्वे में। अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। ओके। स्लाइनेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। किनके बीच क्षेत्र परीक्षण अभ्यास F इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? भारत अफ्रीका संघ। कहां पर हुआ था? पुणे में। किस पोत को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? सिप्री ने। वर्ष 2018 से 2022 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयात देश कौन सा है? भारत। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? रशिया। और रूस की भागीदारी कितनी है? 45% है, याद रखिएगा। कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वाकीर, लास्ट थी जो शामिल होने वाली है। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात करेगा? आर्मेनिया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे संक्षिप्तियों की। लगातार बुलेट पॉइंट्स आएंगे जिससे हाईली इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। बार बार इन वीडियो को देख लीजिएगा, एटलीस्ट 2 या 3 बार, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत फास्ट मैं कर रहा हूँ, आप भी और स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, तो बहुत जल्दी 2 बार बहुत आराम से देख सकते हैं। आपके पास अभी भी 2 दिन से ज़्यादा का टाइम बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली NCC कैंडिडेट कौन है? शालिनी सिंह। ठीक है। NTA के महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह। ठीक है। रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। CVC के लिए नियुक्त किया गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय बंगा को, है ना। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है? पंडित रामकिशन को। CCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रवनीत कौर को। BARC बार का किसको बनाया गया है निदेशक? अजीत कुमार मोहंती को। माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? अर्जुन वाजपेयी, बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं, बहुत यंग है, काफ़ी छोटे भी हैं। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? मोनिका दास को। ओके। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? सुखोई 30 MKI। पहली कौन थी? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। ओके। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक स्विमिंग करके क्रॉस किसने किया है? IPS कृष्णा प्रकाश ने। ओके। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति ये बने हैं। ठीक है। प्रीतिशंकर दिवाकर। पटना के इंपॉर्टेंट है, पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। ओके।
चीनी सीमा पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता राणा। आगे बढ़ेंगे। सीजीए देश के महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? एसएस दुबे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम, है ना। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62nd सेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। ओके। झारखंड के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। ऑलराइट। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप में तैनात करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। और चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। मशहूर लोक संगीत मतलब गाती हैं ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को देखेंगे। मलेशिया ने किस भारतीय देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को, याद रखिएगा। बर्मिंघम शहर का पहला भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर किसे चुना गया? चमन लाल को, है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28 सेशन में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य किसे बनाया गया? मुकेश अंबानी को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे चुना गया है? सेलेस्टे सौलो को। कहाँ से है? अर्जेंटीना से। ओके, ठीक है। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी। ओके। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के ब्रह्मांड अंतरिक्ष मामलों कार्यालय यूएनओएसए का निर्देशक नियुक्त किया गया है? आरती होल्ला मैनी को। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान मूल की हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्कॉटलैंड के। हमजा यूसुफ नाम यार पहले भी मैंने कराया है। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेल्मा वेन रसोफ को, जो ब्राजील की पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। ओके, और वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। चलिए कुछ नेशनल अवार्ड्स देखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। पहला सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। ओके। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता था? गंगूबाई काठियावाड़ी ने। 68 फिल्म फेयर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है ना। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर है, विंग कमांडर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। मेलकम आदिशेषिया अवार्ड 2023 किसको मिला है? उत्साह पटनायक को। चलिए आगे चलेंगे। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता, राजस्थान। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वां व्यास सम्मान दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ओके। किस उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? पागलखाना को। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? शिव शंकरी। किस भाषिका की लेखा है? तमिल भाषा। 31वें बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मधु कांकरिया को। किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया? हम यहाँ थे। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया? पंचरंग चोला सखीरी। चलिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हम कुछ देखेंगे। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? राजेंद्र सिंह पेन को। किस लेखक को उनके साहित्य योगदान के लिए पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया? माइकल रोसेन को। तारा पुरस्कार किसको दिया गया है? कार्तिकी गोंसाल्वेस को उनकी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? मोक्षा राय, भारतीय मूल की। मोक्षा राय 7 वर्ष की हैं केवल, बहुत छोटी हैं ये। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता को। जगदीश बाकन को यह पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ललिता नटराजन को। ठीक है। किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम। यह पुरस्कार किस भारतीय द्वारा लिखा गया? रामचंद्र गुहा।
किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को। वर्ष 2023 का यूनेस्को ग्लिमर्गो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीलोफर हमीदी को, इलाहे मोहम्मदी को और नरगिस मोहम्मदी को। किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किरण रान नाडर को। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मानित है? फ्रांस। 95th एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ऑल राइट, ओके। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? नाटू नाटू को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार द एलिफेंट वॉरियर्स को। प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ये इंपॉर्टेंट है काफी। और वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यूक्रेन के बहादुर लोगों को, राष्ट्रपति चुने हुए नेता और नागरिक समाज। कुछ चर्चित स्थल देखेंगे जो न्यूज में थे। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? म्यूनिक, जर्मनी में। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर कहां पे बन रहा है? पूर्व चंपारण, बिहार में। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहां खुलेगा? आसाम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहां खुली गई है? पटना, बिहार में। विविध यानी कि मिसलेनियस को हम देख लेते हैं। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा बन गया? सूरत डायमंड बोर्स। ओके। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये बायोग्राफी किसकी? ऑटोबायोग्राफी टी.एन. सेशन जी की। ओके। द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक कौन है? आलेख्य तलपात्रा। चलिए आगे चलते हैं। पहले हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यूएसए में किया गया है। किसे द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी है? रूपा पाई ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुस्तक रिफ्लेक्शन को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण वकुल। किसके द्वारा स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक लिखी गई है? अमिताभ घोष। कौन सा राज्य भारत की पूरी तरह से पहला ई शिक्षित राज्य बन गया है? केरल। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। अध्यक्ष कौन था? अभय एस सप्रे। चलिए अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आते ही हैं। दलीप ट्रॉफी किसने जीती है? आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटका में। जीता कौन था? दक्षिण क्षेत्र, साउथ जोन। विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, शाहरुख खान है। ठीक है। टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हरा के। तीनों प्रारूप में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है ना। 16th IPL कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। जीता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस को हरा के। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए शुभमन गिल ने, सबसे ज़्यादा विकेट लिए पर्पल कैप मोहम्मद शमी ने। ठीक है। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। ठीक है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट, विजन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर टॉम ब्लंडल, डेरिल मिशेल दोनों न्यूजीलैंड से, बेन फोक्स एवं मैथ्यू पॉट्स दोनों इंग्लैंड से, और हरमनप्रीत कौर जो है भारत से। ऑलराइट। महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या था? शक्ति, है ना। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? हैली मैथ्यूज ने। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे आई थिंक मैली लेनिंग ने। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। ईरानी कप का संबंध किससे है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट से है। जीता किसने था? शेष भारत ने जीता था। महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किसको मिली? दक्षिण अफ्रीका को, है ना। और खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया का। 2024 का कहाँ होगा? बांग्लादेश आयोजित करेगा। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। और क्रिकेट के सभी प्रयोगों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा, भारत के पहले। आगे चलिए टेनिस की बात करेंगे। विंबलडन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, यूके में ऑब्वियसली। पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। किसको हरा के? नोवाक जोकोविक को। महिला सिंगल्स में किसने जीता है? मार्केटा वोनरोसवा ने। ये कहाँ से? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं ये। और फीमेल्स में किसने जीता था? ईगा स्विटेक। ये कहाँ की है? पोलैंड की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। ओके। सुधीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? सुझोउ, चीन में। ठीक है। 2023 का खिताब किसने जीता है? चाइना ने।
बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड कहाँ पे हुई थी? बर्मिंघम में। जीता किसने? पुरुष में ली शिफिंग चीन, और महिलाओं में किसने जीता है? आन सी यंग। ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। फुटबॉल की बात करें, SAAFF चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत। कौन सी टीम विजेता रही? कुवैत को हरा के। किस देश ने इटली को 1-0 से हरा के अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल जीता? उरुग्वे ने, है ना। फुटबॉल का इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता? भारत ने, दूसरी बार जीता है। फीफा अंडर-17 विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। प्रीमियर लीग 2022-2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। पूछते हैं एग्जाम में। शतरंज, 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 23 का खिताब किसने जीता है? डिंग लेरेन ने। ये चाइना से है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो न्यूज़ में थे। देखिए, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़, आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे मेहनत करने के लिए हम और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाले भारत के प्रथम महिला पहलवान कौन है? अंतिम पंघल। ओके। वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? लिलियान जुआला छांगते को। ओके। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण, ठीक है। अजीत अगरकर जो है BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भवानी देवी जो है एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? बेन स्टोक्स के नाम हो गया है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर किया गया है। मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता किसको दी गई है? 5 भारतीय खिलाड़ियों को। कौन कौन है? MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज तथा झूलन गोस्वामी। ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, न्यूजीलैंड की, ठीक है। किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? जियानो इन्फेंटिनो। पाक जलदोमरूब के जलडम भूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? संपन्न रमेश शेलार। एशियाई शतरंज महासंघ में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसका पुरस्कार किसको मिला है? D गुकेश को। किस वर्ष में, किस कैटेगरी में? अंडर-21। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा। कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? अम्मान, जॉर्डन में। एशियाई चैंपियनशिप 2023 पुरुष हॉकी का आयोजन कहां किया गया है? चेन्नई, भारत में। इसका विजेता कौन रहा? भारत। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड। इस चैंपियनशिप का शुभंकर कौन है? हनुमान। भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल रहा है? 27 पदक। मई-जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 खिताब किसने जीता है? भारत, चौथी बार। भारत ने किसको पराजित कर एक खिताब जीता है? पाकिस्तान को। KIUG 2022 का आयोजन कब हुआ है? 25 मई 3 जून 2023 के मध्य, है ना। चलिए आगे चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहां पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में। 37th नेशनल खेलों का शुभांकर कौन था? नेशनल गेम्स का मोगा, जंगली भैंसा एक। आयोजन कहां पे हुआ? गोवा में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में। ये जीता किसने? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना ने। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? शैली एन फ्रेजर, एथलेटिक में है ये। शैली एन फ्रेजर प्राइज, जो कि जमैका से है। ओके, ये थी पूरा सार, है ना। हमने हार्डली 70-80 मिनट्स में हमने पूरी घटना चक्र अच्छे से रिवाइज कर ली। आपको BPSC में 20-25 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे मिल जाएंगे। मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा। और जिन बच्चों का RAS का एग्ज़ाम है राजस्थान का, वो भी 1 अक्टूबर को है आई गेस, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज है। उसमें भी 20+25 प्लस क्वेश्चन बहुत ईजिली अकेले सिर्फ इस वीडियो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही छटे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली बेनिफिशियल है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आगे आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें लाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।